परमपिता परमात्मा शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में मेरा भावभीना वंदन नमस्कार। मेरे ज्ञानदाता आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्य गुरुनी जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरा कोटिश नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज रक्षा बंधन है। तो सर्वप्रथम आप सभी को रक्षा बंधन की हृदय की तह दिल गहराइयों से बहुत बहुत बधाई हो। मैं कुछ कहूँ इससे पूर्व भजन की दो पंक्तियां हम सभी मिलकर बोलने का प्रयास करेंगे। राखी का पर्व है आया, प्रेम प्यार का संदेश लाया। बोले सभी, राखी का पर्व है आया, प्रेम प्यार का संदेश। बहन शुभ कामनाएं करती, बहन शुभ कामनाएं करती, झोले खुशियों से भाई की भरती, झोले खुशियों से भाई। मेरे भाई का भाग्य सवाया, मेरे भाई का भाग्य सवाया, प्रेम प्यार का संदेश लाया। राखी का पर्व है आया, प्रेम प्यार का संदेश। तो इस प्रकार से राखी का ये पावन पवित्र दिन हमारे समक्ष आ गया है, जिस दिन का इंतजार हमारी बहनें करती हैं कि रक्षा बंधन का दिन आए और हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। और भाई भी इंतजार करते हैं कि हम भी अपनी बहनों से राखी बंधवाएं। तो हमने ये विचार करना है, चिंतन करना है, हमने किसकी रक्षा करनी है। ज्ञानी महापुरुष फरमाते हैं कि हमें एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जीवों की रक्षा करनी है। किसी भी जीव को नहीं सताना, किसी को भी भय और त्रास से नहीं डराना। रक्षा बंधन मनाने का तभी फायदा है अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुखी हो रहा है, किसी को हमने ठेस पहुंचाई है, हमारी वजह से किसी को पीड़ा पहुंच रही है, तो आज के दिन हम सब अपनी भूलों को भुला करके उनके साथ प्रेम प्यार का भाव बनाएं। तभी हमारा रक्षा बंधन मनाना
सार्थक हो सकता है। रक्षा का मतलब यही है कि हमने 6 काया के जीवों की रक्षा करनी है। कोई आपके सामने दीनहीन व्यक्ति आ जाता है, व्यक्ति बड़ा दुखी है, हो सके आप उसकी रक्षा करो, आप उसकी सहायता करो, तो आज का दिन ये आपका सफल हो जाएगा। बंधन का मतलब है बंध जाना नहीं, जकड़ जाना नहीं, उसे प्रेम प्यार से अपने मन में दया की भाव लेकर के, दया का स्रोत बहा करके उस व्यक्तियों की हमने क्या करनी है? रक्षा करनी है। आज के दिन 3 पर्व होते हैं, पता है आपको कौन कौन से? पता है किसी को? आप सोचोगे कि महाराज जी रक्षा बंधन का तो हमारे को पता है और तो कुछ हमारे को पता नहीं है। जिसको पता है वो हमारे को बता भी सकते हो। है जानकारी किसी को? है? आज का जो पहला पर्व है उसका नाम है बल्लेव। आज के दिन जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो 1 वर्ष पहले उन्होंने जनेऊ धारण की होती है, वो आज के दिन वो पुरानी जनेऊ को उतार करके और नई जनेऊ को धारण करते हैं। और इसी के साथ दूसरा पर्व है नारियल पूर्णिमा। आज के दिन कई लोग विदेशों में जो होते हैं वो समुद्र के किनारे जाते हैं, नारियल लेकर के जाते हैं और आधा नारियल तो समुद्र देवता को चढ़ा देते हैं और आधा नारियल लेकर के घर पर आ जाते हैं और घर पर जितने भी सदस्य हैं उन्हें प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं। और तीसरा पर्व है रक्षा बंधन। आज के दिन हर बहन अपने भाई की रक्षा के लिए मनोकामना करती है, प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरा भाई जहां कहीं भी रहे वो सदा सुरक्षित रहे। तो प्यारे बंधुओं, इस रक्षा बंधन में कितने शब्द आते हैं ये तो बता दो, नॉर्मल सी बात है। 5 शब्द आते हैं। तो उन 5 शब्दों में पहला शब्द कौन सा आता है? र आता है। र का मतलब है रमन करना। किसमें रमन करना? आत्म भाव के अंदर रमन करना। अगर हम आत्म भाव में रमन करेंगे तो हमें पंचम गति का पासपोर्ट मिल जाएगा। र के बाद क्या आता है? बोलो। र के बाद आता है श। श का मतलब क्या है? बोलो। श का मतलब है शायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करना। जिसे शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है तो उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। उसके बाद क्या अक्षर आएगा बच्चों? रक्षा व बंधन। बंधन का पहला अक्षर क्या आ गया? ब आ गया। इसका मतलब क्या है? ब का मतलब है कि बंगला। बंगला तो आपने भी बनाया हुआ है। आप भी सब अपने अपने बंगले के अंदर रहते हो, लेकिन बंगला हमने ऐसा बनाना है
भी बारिश आ जाए, कितने भी भूकंप आ जाए, वो बंगला कभी भी आपका टूटे नहीं, गिरे नहीं। क्योंकि जो ये बंगले बने हुए हैं ये तो कभी ना कभी टूट सकते हैं, कभी ना कभी गिर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा बंगला है जो कभी टूटता नहीं है, सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, गिरता नहीं है। वो कौन सा बंगला है? बोल दो। धर्म का तो है ही, उस बंगले का नाम क्या है? मोक्ष। वो मोक्ष रूपी बंगला कभी भी आपका टूटेगा नहीं। तो हमने ऐसे बंगले का निर्माण करना है। उसके बाद आता है ध। ध का मतलब क्या है जी? कुछ भी नहीं पता? बता दो। ध का मतलब है धर्म, धर्म करना। आप सोचोगे, कहोगे कि महाराज जी हम धर्म तो कर रहे हैं, हमने मुख पर मुख वस्त्रिका लगा रखी है और आपके चरणों में बैठे हैं, समाई करते हैं और हाथ में माला भी फिराते हैं। इससे ज्यादा और धर्म क्या हो सकता है? हो सकता है जी कोई? ओम प्रकाश जी, हो सकता है? धर्म का मतलब खाली ये नहीं है दिल में दया लेकर के आना, किसी के दुख को दूर करना, किसी को सहायता करना, इसका नाम भी धर्म है। उसके पश्चात आता है न। बंधन का लास्ट अक्षर क्या है? न। न का मतलब है नम्र बनो। जो नम्र बनेगा, जो झुकेगा, वो ही पा सकता है, और जो अकड़ करके रहेगा वो कुछ भी जीवन के अंदर प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं जिन वृक्षों पर फल होते हैं वो वृक्ष क्या होते हैं जी? झुके होते हैं। झुके हुए वृक्षों पर ही फल लगते हैं, और जो सीधे ठूंठ खड़े रहते हैं उन पर कभी भी फल नहीं लगते। जो सभी अपने आप को विनम्रता से सबके सामने पेश आए और अपने आप को नम करके चलाए, उसी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। तो आज के दिन बहन अपने भाई के लिए प्रभु से यही प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु मेरे भाई की रक्षा करना, चाहे वो मेरा भाई किसी भी परिस्थिति के अंदर हो। कई भाई तो जो अपने कर्मों के अनुसार जेलों के अंदर होते हैं, तो वो बहनें घर में बैठ करके तरसती हैं, तड़पती हैं कि काश मेरा भाई मेरे पास होता तो मैं भी अपने भाई को राखी बांधती। कई बहनें तो राखी लेकर के बाहर जेल में जाकर के राखी भी अपने भाई को बांध आती हैं। जिनके भाई बाहर विदेश में गए हुए हैं, वो बहनें भी अपने भाई के लिए राखी बांधने के लिए तड़प जाती हैं। तो वो बहनें क्या करती हैं? नेट के द्वारा, फोन के द्वारा, आजकल जो साधन आपके चल पड़े हैं, वीडियो कॉल से ही राखी भाई को बांध देती हैं। और वो बहनें सदा यही सोचती हैं कि राखी आज तुम्हें अपने भाई की कलाई पर बांध रही हूं, तुम सदा इसकी आन शान और बान को रखना, सदा मेरे भाई को सुरक्षित रखना। दुनिया में कोई ऐसी बहन नहीं होगी
जो अपने भाई के लिए शायद मंगल कामना ना करती हो, और भाई भी अपनी बहन को क्या देता है? क्या देता है जी? आशीर्वाद देता है। ये दोनों भाई और बहनों का आपस का सच्चा रिश्ता, सच्चा नाता और सच्चा प्रेम प्यार है। लेकिन आज का जमाना थोड़ा सा बदल गया है। आज भाई भी सोचता है कि बहन मेरे लिए कितने रुपए की और कितनी महंगी राखी लेकर के आई है। मैं ये नहीं कहती कि सभी भाई एक जैसे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं आज धागों की कीमत नहीं रही है। ये सोचते हैं कि राखी कितने रुपए की है, कितनी महंगी है, उसी के अनुसार भाई भी बहनों को क्या दे देते हैं? पैसे दे देते हैं। और बहन भी सोचती है कि मैं बढ़िया राखी लेकर के जाऊंगी, मैं महंगी राखी लेकर के जाऊंगी और मेरा भाई खुश हो जाएगा और मुझे बदले में क्या देगा जी? ढेर सारे रुपए देगा। क्योंकि आज जो का दिन है बहनों का, लड़कियों का, बच्चों का पैसे कमाने का क्या है जी? दिन है। कई बार तो कह देते हैं कि महाराज जी आज तो हमारे इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, महाराज ये त्योहार तो साल में एक बार नहीं 2-4 बार तो आना चाहिए, ताकि हमारे जो पर्स होते हैं वो हमारे पर्स भी भर जाते हैं। लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपने प्यार के साथ, प्रेम के साथ एक पतला सा धागा भी अपने भाई की कलाई पर बांध दिया और उसके लिए मंगल कामना कर दी, वो आपका पतला सा धागा बांधा हुआ भी सार्थक हो सकता है। अब हम ये विचार करें, जैन धर्म के अनुसार ये रक्षाबंधन का पर्व कब से प्रारंभ हुआ? ये तो पता होगा किसी को। हर साल चौमासे होते हैं और आप सुनते भी हो। पता है किसी को? है? कौन से? जो हमारी इस समय 24वीं चल रही है, इस 24वीं में कौन से तीर्थंकर के समय से ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। इस 24वीं में 20वें तीर्थंकर कौन से हैं? मुनि सुव्रत स्वामी के समय से ये रक्षाबंधन का पर्व प्रचलित हुआ। कंपिलपुर नाम की नगरी, उस नगरी के अंदर महापद्म राजा राज्य किया करता था। राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। कहते हैं अगर राजा अच्छा होगा तो प्रजा अपने आप ही अच्छी बन जाया करती है। तो वे राजा भी जैन धर्म को, साधु संतों को मानने वाला था। राजा का एक छोटा भाई जिसका नाम विष्णु कुमार था। अब विष्णु कुमार ने आत्म कल्याण के लिए जैन भागवती दीक्षा को अंगीकार कर लिया। दीक्षा लेकर के संयम चर्या का पालन करने लगे और उसके पश्चात वो हेमचल पर्वत पर अपनी साधना करने के लिए चले जाते हैं। महापद्म राजा का एक मंत्री था। उस मंत्री का नाम था नमुची। क्या नाम था भाइयों?
उस मंत्री का नाम था नमुची। वो नमुची जैन धर्म का पक्का विरोधी था। वो साधु संतों की काट छांट किया करता था। साधु संतों को, जैन धर्म को अच्छा नहीं मानता था। एक दिन किन्हीं आचार्यों ने उसे तर्क वितर्क करके समझाया और उसका मुंह सदा के लिए बंद कर दिया। अब नमुची के मन में वैर की भावना जागी। अरे संतों ने मेरा अपमान किया है, समय आने पर मैं इन संतों का बदला अवश्य लूंगा। अब नमुची राजा का सारा कार्य संभालता था और भी अच्छी तरह से वो कार्य करने लग गया। अब एक दिन उसने इतना अच्छा कार्य किया, इतना अच्छा कार्य किया, जो राजा था उसके कार्य से प्रभावित हो गया। राजा ने नमुची को कहा कि नमुची, मांगो जो तुम मांगना चाहते हो, जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम्हारे को मिल जाएगा। नमुची तो इसी इंतजार में रहता था। कहने लगा, राजन, अगर तुमने मुझे वचन दे ही दिया है तो मुझे आप अपना राज्य 7 दिनों के लिए मुझे सौंप दो। राजा ने वचन दे दिया था और 7 दिन के लिए राजा ने अपना राज्य किसको सौंप दिया? नमुची को सौंप दिया। जैसे ही वो राजा बना, राजा बनते ही उसने घोषणा शुरू कर दी। क्या घोषणा करी? उस समय उस नगरी के अंदर अकंपनाचार्य 500 शिष्यों के साथ चतुर्मास कर रहे थे। नमुची अपनी निजता पर आखिर आ ही गया। उसने कहा कि जितने भी इस नगरी के अंदर संत हैं, ये संत 3 दिन के अंदर मेरी इस नगरी की सीमा से बाहर हो जाएं। अगर ये बाहर नहीं होंगे, मेरी नगरी को नहीं छोड़ेंगे, तो मैं इन 500 के 500 संतों को कोलू के अंदर पिलवा दूंगा। कितना बड़ा अनर्थ करने के लिए तैयार हो गया। सोचा नहीं एक बार कि मैं जैन संतों के बारे इतनी बुरी बात सोच रहा हूं। अब संतों के अंदर और भी समाज लोगों के अंदर ये बात फैल जाती है। चारों ओर हाहाकार मच गया। अरे ये क्या, एक नहीं 500 मुनियों के साथ ऐसा अत्याचार करने के लिए ये नमुची तैयार हो गया। अब जो बड़े संत थे, आचार्य थे, वो भी मन के अंदर सोचने लगे कि चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास में हम विहार भी नहीं कर सकते। अगर चतुर्मास नहीं होता तो 3 दिन के अंदर हम इसकी नगरी की सीमा से बाहर हो जाते। लेकिन अब करें तो क्या करें? आचार्य को एकदम मुनि विष्णु कुमार की याद आती है। संतों से कहने लगे कि अगर आज मुनि विष्णु कुमार यहाँ पर होते तो वो कोई ना कोई ऐसी युक्ति निकाल लेते जिससे कि सभी संतों की रक्षा हो जाती। लेकिन वो तो एक पर्वत पर अपनी साधना के अंदर मगन है। किया क्या जाए? कोई जंगाचार्य ही वहां पर जा सकता है, लेकिन ये काम कौन करे? तो उन आचार्य का एक संत कहने लगा, गुरुदेव
आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये विद्या मुझे आती है। मैं मुनि विष्णु कुमार तक जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने की विद्या मुझे नहीं आती है। आचार्य खुश हो गए और कहने लगे कि बेटा कोई बात नहीं, तुम चले तो जाओ और वापस में तुम्हारे को मुनि विष्णु कुमार अपने साथ ले आएंगे। अब छोटा मुनि यंगाचार्य जंगा पर हाथ रखा और वहां से उड़ते हुए कहाँ पहुंच गए? मुनि विष्णु कुमार के पास पहुंच गए, उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके सारी कहानी मुनि विष्णु कुमार को बता दी और कहा कि तुम्हारे को गुरुजी ने याद किया है। प्यारे बंधु, चाहे हम कितनी भी कठिन साधना कर ले, कितने भी यंत्र मंत्र कर ले, लेकिन अगर गुरु की आज्ञा हो जाए तो वो सबसे क्या है जी? पहली बात है। अब मुनि विष्णु कुमार कहने लगे चलो मैं जल्दी से अपने गुरु के पास पहुंचता हूँ। मेरे गुरुओं का, मेरे संतों का, मेरे मुनियों का जीवन संकट के अंदर फंस रहा है। अब वो जंगाचार्य कहने लगे कि मुनिवर मैं वापिस नहीं जा सकता, वापिस जाने की विद्या मेरे पास नहीं है। तो मुनि विष्णु कुमार ने अपने कंधे पर बिठाया और वहां पर अपने गुरुओं के पास पहुंच जाते हैं। गुरुओं को प्रणाम किया तो गुरु ने सारी बात मुनि विष्णु कुमार को बता दी। अब मुनि विष्णु कुमार गुरुओं को प्रणाम करने के बाद सीधा कहाँ पहुंच गए? जो उनके संसारिक पक्ष के बड़े भाई, जो नगरी के क्या थे, राजा थे, वहां पहुंच गए और कहने लगे कि महापर्ण तुमने ये क्या किया? तुमने नमूची को राजा क्यों बनाया? अब वो भी डर जाता है, कहने लगा कि मुझे नहीं पता था कि ये नमूची अपनी नीचता पर उतर जाएगा। अब जो भी कुछ करना है, हे मुनिवर, अब तुम ही करो। इन सभी मुनियों की जल्दी से रक्षा करो। अब मुनि विष्णु कुमार नमूची के पास पहुंच जाते हैं। वैसे तो नमूची किसी भी संतों को अच्छा नहीं समझता था, लेकिन वो मुनि विष्णु कुमार से कहने लगे वैसे तो मैं तुम्हारे से नहीं बोलता, लेकिन तुम राजा के क्या हो? भाई हो। इस नाते से मैं बोल रहा हूँ, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? मुनि विष्णु कुमार ने कहा कि नमूची, जो तेरा आदेश है वो तू अपना वापिस ले ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वे नमूची कहने लगा कि तुम यहां से चले जाओ, तुम तो सुरक्षित रह सकते हो, लेकिन जो मैंने अपना आदेश दे दिया वो आदेश कभी भी मैं वापिस नहीं लूंगा। इन सभी संतों को कोल्लू के अंदर पिलवा कर ही रहूंगा। अब मुनि विष्णु कुमार ने कहा कि नमूची, तेरे दरबार पर संत आए हैं, क्या तू संत को ऐसे ही खाली हाथ वापिस भेज देगा? क्या संत को तू कुछ नहीं देगा? बोलो आखिर तुम क्या चाहते हो? नमूची, मैं तुम्हारे से कुछ नहीं चाहता, मैं तुम्हारे से कुछ नहीं मांगता, बस मुझे 3 पांव रखने की जगह दे दो। क्या मांगे जी? मुनि विष्णु कुमार ने नमूची से कहा कि नमूची, मुझे 3 पांव रखने की जगह दे दो। और नमूची ने क्या दे दी जी? स्वीकृति प्रदान कर दी। मुनि विष्णु कुमार ने अपना विशाल रूप बनाया, एक पांव से तो पूरी धरती को नाप लिया और दूसरे पांव से पूरे आकाश को नाप लिया और तीसरा पांव
नमूची को कहने लगे, बोल नमूची, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? अब नमूची तो क्या होने लगा जी, डर गया, दिल उसका धड़कने लगा। अरे ये क्या? कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे नहीं पता था कि इन संतों में इतनी शक्ति, इतनी ताकत और इतनी पावर होती है। बोल नमूची बोल, जो तेरा अहम बोल रहा था, जो तेरा अहंकार बोल रहा था, जो तेरा घमंड बोल रहा था, बोल अब मैं उसका क्या करूं? कहते हैं इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे वो धन दौलत है, चाहे वो पैसा है, चाहे कोई भी चीज है, अपनी सत्ता का कभी भी इंसान को अभिमान नहीं करना चाहिए। जो अभिमान करता है वो किसी ना किसी दिन अवश्य ही नीचे गिर जाता है। अब मुनि विष्णु कुमार कहने लगे कि बोल नमूची, क्या तीसरा पैर मैं तेरे पर रख दूं? नमूची डरने लगा, नहीं महाराज नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। महाराज मुझे माफ कर दो, आगे से इतनी भारी गलती मैं कभी भी जिंदगी के अंदर नहीं करूँगा। कहते हैं कि वहां पर पास में ब्राह्मण खड़े थे, उन्होंने धागे लिए और मुनि से भी कहने लगे कि इसने अपनी क्षमा मांग ली है तो इसे क्या कर दिया जाए, क्षमा माफ कर दिया जाए। तो उन्होंने धागे लेकर के एक दूसरे की कलाई पर बांध दिए। तो उस समय मुनि विष्णु कुमार ने भी अपनी इतनी दया दिखाई कि उन्हें क्या कर दिया, माफ कर दिया। और 500 मुनियों की क्या होगी जी, रक्षा होगी। तो कहते हैं तो तभी से ये रक्षाबंधन पर्व मनाया जाने लगा। तो प्यारे बंधुओं, इस पर्व के बारे में आपने आज नहीं, पहली बार नहीं, अनेकों बार सुना है, सुनते तो हर बार है, लेकिन इस पर अमल हम करते नहीं हैं। फायदा तभी है सुनने का जब हम इस पर क्या करेंगे, अमल करेंगे, तभी हमारा ये सुनना सार्थक हो सकता है। आज के दिन बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनकी बहनें नहीं होती। वो भाई बहनों के लिए तरस जाते हैं। बहुत सारी बहनें होती हैं जिनके भाई नहीं होते। छोटी सी बात मैं आपको सुना दूं। किसी ग्राम के अंदर एक नंदा नाम का भाई रहा करता था। सावन का महीना आया, सोचने लगा कि सावन के महीने में राखी का त्योहार आता है। ऐसा सोच करके उसने बहुत सारी राखियां ली और अपनी दुकान पर सजा ली। बहनें आ रही हैं, जिस जिसको राखी लेनी है या जिस जिसको राखी पसंद आ रही है, अपनी पसंद के अनुसार सभी बहनें राखियां ले रही हैं। वो नंदा भाई भी बहुत खुश हो रहा है। अब सायंकाल का समय है, सोचने लगा कि मेरी दुकान पर बहुत सारी राखियां बच गई हैं, क्योंकि ये राखी का त्योहार तो अगले साल ही आएगा और ये राखियां भी तभी काम आएंगी। अब वो गली में खड़ा होकर के दुकान के आगे खड़ा है और आवाजें लगा रहा है कि जिसने भी राखियां लेनी है वो राखियां मेरे से ले सकते हैं। तो उधर से एक बहन भी जा रही थी। जैसे ही वो जा रही थी तो नंदा भाई ने कहा कि बहन, क्या तुम मेरी दुकान से राखी नहीं खरीदोगी?
क्या कहा कि बहन, क्या तुम मेरी दुकान से राखी नहीं खरीदोगी? तो बहन की आंखों में आंसू आने लगे और कहने लगी कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसके लिए राखी खरीदूं? जब मेरा भाई ही नहीं है तो मैं राखी किसको बांधूंगी? अब जैसा ही उसने कहा तो वो नंदा भाई कहने लगा कि तू क्यों रोती है? मेरी भी कोई बहन नहीं है। आज से 10 साल पहले मेरी माता और मेरी बहन दोनों एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। बहन, तू रो मत, आज से मैं तेरा भाई बनता हूँ और तुम मेरी बहन बन जाओ। तो वो बहन क्या कहने लगी, मैं बांधू किसे राखी, मैं बांधू किसे, भैया बिन पिहर सोना ना घर में चले बाती, भैया बिन पिहर सोना ना घर में जले। ऐसा कह करके वो बहन जोरों से रोने लगी और वो भाई क्या कहने लगा, मेरी बहन क्यों रोती है, मेरी बहन क्यों रोती, ले बांध मुझे राखी, अब घर में जलेगी बाती, ले बांध मुझे राखी, अब घर में जले बाती। ऐसा कह करके नंदा ने कहा कि बहना तू रो मत, कोई बात नहीं, आज से मैं तेरा भाई बनता हूँ। लो बहना, मेरी कलाई आपके लिए तैयार है। तो नंदा भाई ने अपनी कलाई को आगे किया और उस बहन से राखी बंधवा ली और पास ही दुकान पर गया और बहन के लिए बहुत सुंदर साड़ी लेकर के आया और कहने लगा कि बहन मेरे से ये क्या कर लो, छोटा सा उपहार ले लो। तो प्यारे बंधुओं देखिए, भाई के बिना भी बहन की हालत कैसी होती है। तो ये रक्षा बंधन हमारे को यही संदेश देता है, यही पैगाम देता है कि आज के दिन हमने 6 जीवों की रक्षा करनी है। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी और किसी को ऐसी भाषा, ऐसे शब्द नहीं बोलने जिसके कारण उसका दिल क्या हो जाए, तड़फ जाए। आपकी बोली के कारण किसी का हृदय टूट जाए, ऐसे शब्दों का हमने प्रयोग नहीं करना। राखी तो हम बांध देते हैं, लेकिन इस राखी के बंधनों में बहुत सारा प्यार छुपा हुआ है। राखी के जो 3 तार होते हैं, वो 3 तार हमारे को संदेश देते हैं, मन, वचन और काया। मन से किसी का बुरा मत सोचो और वचन से किसी को बुरा मत बोलो और काया से किसी का बुरा मत करो। अगर ये 3 बातें हम जिंदगी के अंदर अपना लेते हैं तो हमारा वास्तव में आज का ये रक्षा बंधन का पर्व सार्थक हो जाएगा। तो आप भी हमारे भाई हो और हम आपकी बहनें हैं। तो हमने भी कहा था ना कि धर्म की राखी हम आपको बांधेंगे। तो हमारा तो
आपके लिए यही संदेश है कि आप सभी एकता के सूत्र में बंधे रहो। कहते हैं कि जो एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं वो घर, वो परिवार, वो समाज हमेशा तरक्की की ओर ही जाया करते हैं। घर की आपने सफाई करनी है तो किसके साथ करते हो? बोलो, झाड़ू के साथ करते हो। अगर वही झाड़ू आपकी खुली पड़ी हो, तिनके तिनके उस झाड़ू के हो रहे हो, क्या आप उन तिनकों से घर की सफाई कर सकोगे? बोलो, नहीं कर सकते। अगर उन तिनकों को आप एक डोर के साथ, एक रस्सी के साथ बांध दोगे तो आपके घर की सफाई अच्छी प्रकार से हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम भी एकता के सूत्र में बंध जाएंगे तो हमारे दिलों की सफाई भी हो जाएगी। तो तभी हमारा ये रक्षाबंधन का पर्व मनाना सार्थक हो सकता है। कहने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन भाइयों को बहनों का इंतजार है और बहनों को भाइयों का इंतजार है। ज्यादा लंबा विषय ना करती हुई मैं अपने विषय पर यहीं पर विराम लगाती हूँ।